देखिए हमें पता है कि सीरिया में सिचुएशन आज के टाइम पे कैसी बनी हुई है। वहां का जो डिक्टेटर है बशर अल असद, उसको वहां के जो रिबेलियस गवर्नमेंट है एचटीएस के अंदर, उसने उसको भगा दिया है वहां से, राइट। तो देखिए शुरू करते हैं जरा कि आज किस तरीके से सिचुएशन ये सीरिया में आज के टाइम पे जो है वो कैसे इमर्ज हुई, उसका जेनेसिस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए सीरिया का यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा। तो पहली बात, सीरिया की लोकेशन देख लेते तो मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं इस जगह पर सीरिया पड़ता है। इसके आसपास की कंट्रीज को डिकोड करें तो नॉर्थ में इसके टर्की है, यह टर्की है जिसको आज के टाइम पे नाम चेंज कर दिया गया है। अगर आप इसके वेस्ट में देखें तो लेबनन है, और कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन सी से ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है कुछ इस जगह से। आप इसके साउथ वेस्ट में देखेंगे तो इसराइल के साथ, जी हाँ, इसराइल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सिमिलरली साउथ में आप इसके आएंगे तो जॉर्डन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एंड अल्टीमेटली ईस्ट में इराक इसके बना हुआ है। देखिए ये थी ज्योग्राफिकल लोकेशन। नाउ आज के टाइम पे जो सिचुएशन है उसकी हिस्टोरिकल फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए सीरिया जो आज के टाइम में हमको देखने को मिलता है, वहां पर मल्टीपल एथनिक और रिलीजियस ग्रुप हमेशा से बने हुए थे। मल्टी डाइवर्स सोसाइटी ये थी, राइट। तो यहां पर कौन कौन से एथनिक ग्रुप थे? कुर्द्स यहां पे हमको देखने को मिलते हैं, अर्मेनीज यहां पे हमको देखने को मिलते हैं, क्रिश्चियंस यहां पे अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। असायरियंस यहां पे एक एथनिक ग्रुप है, वो यहां पे हमको देखने को मिलते हैं। द्रुजे यहां पे हमको देखने को मिलते हैं। एलवाइट सीरियाज हैं, अरब सुन्नीज हैं, राइट। तो ये मल्टी रिलीजियस और मल्टी एथनिक ग्रुप यहां पे हमको देखने को मिलता है सीरिया के अंदर। बट यहाँ के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है दैट इज द मुस्लिम पॉपुलेशन, इतना हमको ध्यान में रखना है। आज के टाइम पे जो सीरिया है, दिस मॉडर्न सीरिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फ्रांस। तो 1946 में इसको फ्रेंच से क्या मिली? आज़ादी मिली। उसके बाद ही, ठीक उसके बाद ही पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो खराब होने यहाँ पर शुरू हो गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। यहाँ का जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसने कभी सिविलियन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश होने ही नहीं दिया ज़्यादा टाइम तक। तो जैसे ही इनको इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद ये मिलिट्री कू हो गया। ठीक 2 साल बाद, 3 साल बाद मिलिट्री कू हुआ, और मिलिट्री कू चला आपका 1949 से 1971 तक, राइट। सिमिलरली 1958 से 1961 तक जो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के फॉर्म में इजिप्ट के द्वारा बेसिकली शुरू करा गया था, उसको ज्वाइन करा सीरिया ने, राइट। तो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक क्या है कि जो मल्टीपल रिपब्लिक ग्रुप्स हैं नॉर्थ मिडिल ईस्ट में, जो मल्टीपल रिपब्लिक जो हमारे अरब कंट्रीज हैं उनका बेसिकली एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, राइट। तो इजिप्ट के द्वारा इसको फॉर्म करा गया था 1958 से 1961 तक। सीरिया भी इसका पार्ट रहा। अगेन देन उसके बाद क्या हुआ, 1963 में अगेन वहां पे कू हो गया, वहां पे से फिर से तख्ता पलट हुआ, और अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ये बेसिकली एक पार्टी वहां पे निकलकर सामने आई, और इसने वन पार्टी स्टेट सीरिया को घोषित कर दिया। विच मींस दैट कि आसपास और जितनी भी पार्टीज हैं उनको नल एंड वॉइड करा, उनको निरस्त करा, ठीक है, उनको खत्म करा, और कहीं ना कहीं एक ही पार्टी की सरकार वहां पे स्थापित कर दी। अगर हम बात करते हैं जो वहां का डिक्टेटर उस टाइम पर बना जिसने पावर सीज करी, हाफिज अल असद। ये हाफिज अल असद, जी हाँ, ये वही है जो बशर अल असद का पिता है, और इसने 1971 में पावर सीज करी, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को वहां पे स्टैब्लिश करा, अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे चलाई, मनमानी सरकार जिसको हम बोलते हैं, डिक्टेटरशिप वहां पे स्टैब्लिश करी, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सिस्टम है पूरी तरीके से उसको रिप्रेसिव कर दिया, अपने तरीके से बेसिकली सरकार चलाने लगा, कहीं ना डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को वहां पे स्टैब्लिश करा। इसकी डेथ होती है ईयर 2000 में। देन इसके बाद इसका बेटा बशर अल असद, जो अभी के टाइम पे वहां से भाग गया है, रिबेलियंस ने उसको भगा दिया है, ये बेसिकली पावर इनहेरिट करता है, प्रेसिडेंसी में आता है, अपने आप को प्रेसिडेंट बोलता है, अल्टीमेटली वहां का डिक्टेटर बनता है। 2011 में अरब स्प्रिंग होती है। अरब स्प्रिंग का मतलब क्या था? इन अरब कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं हमको रिवॉल्यूशन या रिबेलियन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो सीरिया में वहां पर मल्टी साइडेड सिविल वॉर शुरू हो जाता है इसी रिबेलियन सिचुएशन को देखते हुए, है ना। वहां पे सीरिया के अंदर ही बनी रहती है। तो मल्टी डिफरेंट कंट्रीज हालांकि इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुई, और 6 मिलियन जो सीरियंस थे, लगभग 60 लाख जो सीरियाई लोग थे, वो अलग अलग कंट्रीज में वहां से भाग जाते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में वहां से जो माइग्रेशन होता है हमको देखने को मिलता है, रिफ्यूजी क्राइसिस यहां पर आ जाता है। अगर हम बात करें देन उसके बाद जो इस्लामिक स्टेट है उसको ये लोग डिफीट करते हैं। इस्लामिक स्टेट मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसको डिफीट करते हैं। देन मल्टीपल टाइम हमको देखने को मिलता है कि जो फ्रंट लाइन है वहां पर हमारे इस कंट्री की जो फ्रंट लाइन है उसको मल्टीपल कैंटन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और आज के टाइम पे 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में देयर इज अ ग्रुप जिसका नाम क्या है, जो अभी मैंने बताया था, HTS, हयात तहरीर अल शाम। तो इस ग्रुप के द्वारा वहां पर रिबेलियन, इस कोएलिशन के द्वारा वहां पर रिबेलियन
में जो है छेड़ा जाता है, रिबेलियस सिचुएशन क्रिएट की जाती है और वहाँ का जो डिक्टेटर है बशर अल असाद उसको वहाँ से भगा दिया जाता है और कहीं ना कहीं पावर अपने हाथ में, पावर कैप्चरिंग की बेसिकली कोशिश की जाती है, जिसमें ये लोग सक्सेसफुल रहते भी हैं। तो दमास्कस और मल्टीपल जो सिटीज़ हैं उनको ये लोग कैप्चर कर लेते हैं और जो असाद का रिजीम था उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ये लोग कोशिश करते हैं, जिसमें ये लोग लगभग सक्सेसफुल रह चुके हैं। अब यहाँ पे हमको देखना ये है कि किस तरीके की सिचुएशन हमें सीरिया में आगे देखने को मिलेगी और आई होप कि सीरिया कम से कम स्टेबलाइज हो। मिडिल ईस्ट में एक लंबे टाइम से टर्मोइल की सिचुएशन हमको देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्टेबिलिटी की एक मांग की जा रही है, डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज को थोड़ा बहुत स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए, यही बेसिकली हम लोगों की आशा है।